तो प्रधानमंत्री जी की ये भाषा नहीं होनी चाहिए। ये तो किसी बिल्कुल मतलब देसी गुंडे की भाषा समझ में आती है। तो भाजपा से ये पूछना है कि क्या आपने पूरी तरह से नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया? कल पटना में रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी उनके साथ क्यों नहीं थे? उनसे कहिए मुरेठा फिर से बांधने का समय आ रहा है। बात तो वो इंडी गठबंधन नहीं है, वो इंडिया गठबंधन। उसको सही से उच्चारित करिए आप। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, गुंडा है, देसी गुंडा। ये कहना है कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का। जी हां, इमरान प्रताप गढ़ी ने नरेंद्र मोदी को साफ साफ कह दिया है देसी गुंडा है। आपको बता दें कि इमरान प्रताप गढ़ी, जो अक्सर अपने शायरी और गानों से एक अलग माहौल बनाते नजर आते हैं, तो इस बार उनके भड़काऊ बयान ने विवाद को हवा दे दी है। सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी का एक रोड शो का आयोजन किया गया था कल पटना में, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहते नजर आए थे कि कट्टे की नोक पर तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की ओर से अपने आप को मुख्यमंत्री का नाम घोषित करवाया है, क्योंकि महागठबंधन में किसी नेता ने, यहां तक कि राहुल गांधी भी नकार चुके थे। कहते नजर आए थे कि अभी तक मुख्यमंत्री फेस को लेकर किसी भी तरीके की चर्चा नहीं हुई है। तो तेजस्वी यादव ने कट्टे के नोक पर अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कराया है, जिसके बाद से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है और इमरान प्रताप गढ़ी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को सीधा गुंडा कह दिया है। जी हां, देसी गुंडा कह दिया है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं इमरान प्रताप गढ़ी, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कट्टे के सहारे पर तेजस्वी मुख्यमंत्री बना है। आप लोग को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन गए, प्रधानमंत्री। ये भाषा को क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री जी की ये भाषा नहीं होनी चाहिए। ये तो किसी बिल्कुल मतलब देसी गुंडे की भाषा समझ में आती है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण यह है कि मुझे तो भाजपा से ये पूछना है कि क्या आपने पूरी तरह से नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया? कल पटना में रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी उनके साथ क्यों नहीं थे? क्या ललन सिंह से उनको रिप्लेस कर दिया गया है? ललन सिंह जी ने बाद में स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि बाद में विधायक दल चुनेगा। प्रधानमंत्री जी जो ये कह रहे हैं, हम महागठबंधन ने तो खुल करके अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन एनडीए ने अब तक नीतीश कुमार जी को अपना चेहरा क्यों घोषित नहीं किया? पहली चीज। दूसरा, कल पटना में होने के बावजूद नीतीश कुमार जी को अपने साथ क्यों नहीं रखा प्रधानमंत्री जी ने? इसका मतलब जिस तरह से शिंदे को महाराष्ट्र में राजनीतिक तौर पे निपटाने की साजिश की भाजपा ने, वैसे ही नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पर निपटाने की साजिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। दरभंगा में योगी जी ने कहा है कि पप्पू, टप्पू और अप्पू नहीं कार्य की है, इसीलिए राहुल गांधी अब मछली पकड़ रहे हैं। मछुआरा समाज के साथ उनके दुख दर्द को बांटने के लिए तालाब में घुस करके खड़े होना, उनके व्यापार को समझना। अगर प्रधानमंत्री जी को ये लगता है कि ये सिर्फ मछली पकड़ना है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को और थोड़ा राजनीतिक होना चाहिए और गरीब गुरबा के साथ खड़े हुए नेता को शाब्दिक तौर पे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सर, दरभंगा पीएम मोदी के डर से राहुल गांधी कभी जलेबी तलते हैं तो कभी मछली पकड़ते हैं। उनसे कहिए मुरेठा फिर से बांधने का समय आ रहा है। सर योगी जी दरभंगा में कहे हैं इंडी गठबंधन 3 लोग हैं, अप्पू, पप्पू और डप्पू। पहली बात तो वो इंडी गठबंधन नहीं है, वो इंडिया गठबंधन। उसको सही से उच्चारित करिए आप। इंडिया गठबंधन। तो सुना आपने, एक और जहां नरेंद्र मोदी के बयानों का जवाब दिया है इमरान प्रताप गढ़ी ने, तो साथ ही भड़काऊ बयान भी दे दिया है और कह दिया है कि नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं है, वे एक देशी गुंडा है। आपको बता दें कि इस मामले में तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया था और कहते नजर आए थे कि ऐसी भाषा का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। अगर ऐसी भाषा का प्रयोग मोदी जी कर रहे हैं तो उनमें बिहार चलाने की कोई भी क्वालिटी नहीं है। क्या उन्होंने नहीं देखा है कि कैसे उनके राज में, जो अक्सर कहते नजर आए हैं कि 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, तो क्या उन्होंने देखा नहीं है कि अभी ही मोकामा में बड़ा हत्याकांड हुआ है? उसके बाद उन्होंने लीपा पोती करने के लिए अनंत सिंह को आधी रात में गिरफ्तार करवाया है। वो क्या बोलेंगे जंगल राज के बारे में, जिनके राज में खुद ही मंगल राज चल रहा है?
बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।